तो यहाँ पे देखिए हमने जो है यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और आप जो है तो हम सबसे पहले एक सिंगल बैग निकालेंगे और वो होगी हमारी बैक साइड। फ्रंट जो है तो हमें ओपन साइड से निकालना है, लेकिन बैग है तो हमें बंद साइड से निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई जो है हमें लेनी है 40 इंच की। तो हमने जो है यहाँ पे 40 के ऊपर मार्किंग की हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है शोल्डर। अब देखिए आपके पास अगर शोल्डर ना हो तो आपको जो है 36 चेस्ट है, तो उसके लिए आपको 8 इंच का शोल्डर डालना है। चेस्ट कितनी हमारी 36 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है 8 इंच का शोल्डर डालेंगे इस तरह से। ये शोल्डर डालने के बाद हमें क्या करना है, अब ये हमारा 8 आ रहा है तो यहाँ पे हम जो है आधा इंच कम करके डालेंगे, यानी 7.5 इंच के ऊपर जो है हम ये मार्किंग करते हैं। उसके बाद में हमें बॉडी लंबाई रखना है यहाँ पे 15 इंच के ऊपर और साइड कट हम यहाँ पे रखेंगे 22 इंच के ऊपर। तो इस तरह से जो है हमारी ये मेजरमेंट बन रही है, आप देख सकते हैं। पहला माप हमारा शोल्डर का बनेगा, दूसरा चेस्ट का बनेगा, तीसरा कमर का और चौथा सीट का माप। अब हमारी चेस्ट है कितनी, तो चेस्ट है हमारी 36। तो हमें क्या करना है, 36 को 4 भाग में डिवाइड करना है, यानी 9 में हमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे माप डालना है, यानी 10 के ऊपर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आगे जो है सिलाई मार्जिन हम 1.5 इंच की रखेंगे। उसके बाद में हम आ जाते हैं कमर के तरफ। कमर जो है हमारी यहाँ पे 32 इंच की है, तो यहाँ पे 8 + 1 9 के ऊपर मार्किंग होगा। 1.5 इंच सिलाई के लिए हम मार्किंग, देखिए यहाँ पे चौथा भाग +1, यहाँ पे कमर का चौथा भाग +1 और आगे 1.5 इंच की सिलाई। अब आ जाते हैं सीट के तरफ। सीट जो है तो हमारे यहाँ पे 42 है, तो आपको सिर्फ 42 का चौथा भाग डालना है, उसमें कोई प्लस करना नहीं, कोई माइनस करना नहीं है। अब जो है तो यहाँ से हम सीधी इस तरह से लाइन देते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हमने यहाँ पे लाइन दिया है। यहाँ से हम इसे स्ट्रेट करेंगे, इस तरह से जो है हमने इसे स्ट्रेट मार्किंग कर दिया। ये हमारा 1 इंच का है, तो आपको सिंपली 1 इंच के ऊपर आपको इसे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बॉडी बन गई हमारी। अब ये मेजरमेंट हमारा है कितना, तो ये मेजरमेंट हमारा जो है यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो 8 इंच, कितना है 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। कितने के ऊपर मार्किंग करना है, 7.5 के ऊपर। तो ये 7.5 के ऊपर हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, देख सकते हैं। इस तरह से हमने 7.5 के ऊपर मार्किंग किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आर्म राउंड दे देना है इस तरह से, देख सकते हैं। अब हमारा आर्म राउंड कितना है, तो हमारा आर्म राउंड यहाँ पे आ जाता है। आर्म राउंड हमारा जो है तो वो है 17 इंच का है। कितना है, 17। देखिए ये 17 हमें कैसे लाना है, तो यहाँ से सिंपली आप जो है ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ पे 8.5 इंच अप लाएंगे। कितना लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 8.5 इंच के ऊपर हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। आधा इंच हमें सिलाई के लिए लगेगा, तो यहाँ पे जो है आपको 9 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ से हमें लगभग इसे 1 इंच नीचे उतारना होता है। कितना, 1 इंच। जब हम शोल्डर यहाँ पे 1 इंच डाउन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो है आधा इंच सिलाई के लिए चला जाता है। और फिर उसके बाद में हम अगर चेक करते हैं हमारा आर्म राउंड 8.5 का, तो यहाँ पे ये 8.5 आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा नीचे उतार दीजिए और यहाँ से आप जो है लीजिए आपका आर्म राउंड। देखिए अब हम आपको यहाँ पे गिन के दिखाते हैं। तो अब देखिए ये 8.5 आपका आर्म राउंड है यहाँ पे, और आधा इंच की सिलाई यानी 9 इंच आ रहा है। और यहाँ से हम जो है ये शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कितना लेना हमें, तो यहाँ पे चेस्ट का 12वां भाग लेना। अब 36 का 12वां भाग कितना आएगा, 3, तो 3 के ऊपर मार्किंग कर दीजिए। यहाँ से 1 इंच आप बैक साइड को उठाएंगे, यहाँ से 1 इंच आप बैक साइड को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से ये आप मार्किंग करेंगे और यहाँ से आप इस तरह से राउंड दीजिए। तो इस तरह से जो है हमारी बैक साइड यहाँ पे कट होने वाली है। और अब हम जो है इसे कट करने के लिए ले लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पे आपका माप है वहाँ वहाँ पे आप जो है नॉच दीजिए। यहाँ पे फिटिंग है इसलिए यहाँ पे फिटिंग का माप देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारी बैक साइड हो चुकी है। अब हम चलते हैं फ्रंट की तरफ।
अब देखिए यहाँ पे हमारे बैक साइड कटिंग हो चुकी है। सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ इसे इस तरह से पलटी कर देना है। क्या करना है, पलटी कर देना है। आप जो है तो इसे इस तरह से रखिए, इस तरह से आप रखेंगे। आपको एक तो इसे आप इस तरह से पलटी करके ले सकते हैं या फिर ऐसे भी रख दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच इसे छोड़ देंगे। कितना छोड़ेंगे हम, तो यहाँ से 1.5 इंच हम पहले इसे मार्क कर देते हैं। अब जो तो यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच रखा है जिसे हमने एक्स्ट्रा में रख दिया है। अब हमें क्या करना है, ये बैक साइड का हमने 1 इंच उठाया हुआ था, लेकिन हमें वो 1 इंच नहीं लेना है। तो हमें जो यहाँ पे खंदे का जो स्लोप दिया हुआ है, यानी डाउन जो खंदा किया हुआ है, वो हमें यहाँ पे ले लेना है। इस तरह से यहाँ से सीधा आएगा। अब पूरी मार्किंग जो है हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसे हटा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो गले का हमारा जो 12वां भाग था उसे हम जो है यहाँ पे मार्क कर देते हैं। जो हमने 12वां भाग लिया हुआ है बैक साइड का, उसी को ही यहाँ से हमारी गले की जो लंबाई होती वो काउंट करेंगे। गले की लंबाई हमारी 7 इंच की है, उसे हमने यहाँ पे काउंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हम जो है नीचे यहाँ इसे उतारेंगे 4 इंच के ऊपर। कितने इंच के ऊपर उतारेंगे, 4 इंच। 4 इंच के उतारने के बाद हम जो है यहाँ पे इसे रखेंगे 3 इंच के ऊपर, और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में लाइन देंगे। और यहाँ से ये हम इस तरह से, यहाँ पे अब ये सीधा है हमारा, तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर लेंगे और इसे यहाँ से ये मार्क करेंगे, यानी इस तरह से ये क्रॉस में मार्किंग होने वाली। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसे इस तरह से राउंड में इसे कट कर देना है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से यहाँ पे फोल्ड होने वाला है। तो हमारी यहाँ पे जो है कोट कॉलर की तरह ये दिखेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इसे कट कर लेते हैं। बाकी तो हमारी मार्किंग वही रहेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, अंदर से यहाँ पे आपको अंदर का शेप देना है इस तरह से, यानी इसे हम फ्रंट शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंट शेप। आप इसे जो है पहले कट कर दीजिए। अब इसे जो है 1/2 इंच जो है आप एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से भी सेम उसी तरह से रखेंगे आप। और यहाँ से आप जो है इस तरह से शेप में इसे कट करेंगे। आपको क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख देना है। ये हमारे स्टिचिंग के लिए रहेगा। तो आप देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे ये कट हो चुका है। अब जैसे ही हम इसे इस तरह से, यहाँ पे हमारे एक छोटा सा पैच लगेगा, इस तरह से पलटी होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा कोट कॉलर का जो भाग जो रहता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, अब हमें इसे लेना है कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर किस तरह से कटिंग होता है ये भी आप देख सकते हैं। अब जो है तो ये हमारा जो है फैब्रिक है। इस फैब्रिक का जो है पन्ना जो है हमारा 60 इंच का है, यानी बड़ा पन्ना है। तो ये जो है तो हमारा 1.5 मीटर ही फैब्रिक। इस 1.5 मीटर फैब्रिक के अंदर हमें जो है इसको एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए ये पहले हमने यहाँ पे इस तरह से घड़ी ली है। ये हो गई हमारी पहली घड़ी। हम नॉर्मली इस तरह से घड़ी डालते हैं और फिर इस तरह से इसे फोल्ड करते हैं, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इसी को ही फिर से एक बार डबल घड़ी करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे हमारी हो रही है डबल घड़ी। और अब जो है इस फैब्रिक को हमें इसके ऊपर रखना है और आपको कटिंग करके दिखाना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसे डबल डाला है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको जो है एक पार्ट को यहाँ पे ओपन रखना है और एक पार्ट को बंद रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे जैसे था वैसे इसे कर दीजिए इस तरह से। ठीक है,
उसके बाद में जो ओपन वाला हमारा जो पार्ट होता है उसे जो है आप इस तरह से रख दीजिए। आपको इसे इस तरह से रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है इसे ओपन पार्ट जो है यहाँ पे इस तरह रख दिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा भी पार्ट हमारा बैठता है कि नहीं इसे चेक करना है। अगर एक ही बैठेगा और दूसरा नहीं बैठेगा तो फिर से हमें प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे भी यहाँ पे रख के देखते हैं। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट को यहाँ से कट कर देना है इस तरह से। तो पहला पार्ट हमने जो है यहाँ पे कट कर दिया है। अब हमें जो है तो दूसरे पार्ट को भी जो है यहाँ से इस तरह से कट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे बन चुके हैं, यानी बैक बन चुका है, फ्रंट बन चुका है। तो यहाँ पे जो है हमने दोनों पार्ट यहाँ पे कट कर दिए हैं। और ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इसके अंदर हमें बनानी स्लीव्स। तो स्लीव्स भी जो है तो हम आपको कैसे कटिंग होती है वो भी बता देंगे। तो देखिए हम जो है यहाँ पे 4 इंच की स्लीव्स बनाने वाले हैं, इसलिए हमें जो है इसको लाइनिंग डालना है, यानी अस्तर डालना है। तो यहाँ से जो है हमें इतना नीचे के लिए फोल्ड के लिए लगेगा। यहाँ पे हमारी 4 इंच की लेंथ है, तो ये 4 और यहाँ पे आधा इंच की सिलाई, यानी लगभग हमें चाहिए उतना यहाँ पे फैब्रिक बच रहा था, तो हमने इसको लाइनिंग यहाँ पे ले लिया है। यहाँ से हमें गहराई जो है तो यहाँ पे लेनी है 3.5 इंच के ऊपर। 3.5 इंच के ऊपर हमने ये मार्किंग डाल दिया है। यहाँ से हमारा आर्म राउंड जो है तो वो 8.5 इंच के ऊपर था, तो यहाँ से लगभग हम क्या करेंगे, इसे 1.25 इंच कम करके मार्क डालेंगे। यानी हमारा 17 इंच का आर्म राउंड था, उसमें से हमने आधा किया और आधा करके उसमें से 1.25 इंच हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद में 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन होगी। अब हमारी जो बाही की जो गोलाई होती है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं 14 इंच के ऊपर। तो 14 पे मार्किंग कर दिया और 1.5 इंच हमने यहाँ पे सीधा डाल दिया, यानी आधा उसका करके हमने यहाँ पे 7 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हमें शेप देना है। देखिए ये शेप देने के बाद आपको गिनना है, आपका आर्म राउंड 17 इंच है, तो 17 का आधा जो है हमें 8.5 यहाँ पे चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है, 8.5। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 8.5 के ऊपर मार्किंग किया है और ये हमारा करेक्ट यहाँ पे आर्म राउंड आ चुका है। अगर हम यहाँ पे 8.5 को 8.5 लेते हैं तो इधर हमारा आर्म राउंड ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। अब जो है तो आगे का शेप देना है। तो यहाँ से लगभग 1.25 इंच अंदर होना चाहिए और यहाँ से नॉर्मली शेप देते हुए आप इधर चले जाइए और यहाँ से कम करते हुए चला जाना है। तो यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ से हम जो है यहाँ पे नॉच लगाएंगे, हमारा आगे का शेप, और यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स कटिंग हो चुकी है। अब आपको रखना है ये बचे हुए पार्ट के लिए। अब हमें जो कुछ कपड़ा इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर बनानी है, उसके बाद में अंदर से जो है उसको फोल्ड करना है, तो उसके लिए भी हमें इसी का ही कपड़ा लगेगा, इसलिए कपड़ा बचना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है हमारी पूरी जो है यहाँ पे सूट की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए हमने जो कटिंग किया है, अब हमें इसके स्टिचिंग करना है। स्टिचिंग करने के लिए हमने बैक साइड लिया था, ये हमारा फ्रंट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है तो बैक साइड पहले ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं और फिर हम आपको फ्रंट भी समझाते हैं। देखिए तो इस तरह से जो है हमें क्या करना, ये हमारा फ्रंट है, लेकिन फ्रंट के लिए हमें इतना अलग से योग चाहिए। योग चाहिए यानी क्या, क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसको इसके ऊपर जो है ये समझो हमने यहाँ पे फैब्रिक लगा दिया, इस तरह से हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लगा दिया। जब ये गला हमारा इस तरह से पलटी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, हमारा लाइनिंग दिखेगा। तो लाइनिंग नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और एक इस तरह से जो है एक भाग निकालना होगा। वह कैसे निकाला जाता है, तो देखिए मैं यहाँ पे जो है आपको रख के दिखाता हूँ। एक फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हमने लंबा की लंबा जैसे है वैसे यहाँ पे रख दिया है, और रखने के बाद हमें क्या करना है, इस माप से इसे जो है काटना होता है। काटना कैसे होता है, तो लगभग यहाँ से हम 1 इंच इधर लेंगे और यहाँ से जो है क्रॉस में करते हुए जहाँ से हमारा फोल्ड हो रहा है, यहाँ से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, समझो इतना हमारा ये पार्ट फोल्ड हो जाएगा, या फिर गले के हिसाब से हम इतना भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है।
तो जितना चाहिए उतना आपको, जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो उतना आपको क्या करना है, इसके लेना है। लेकिन उससे कहीं आपको 3 से 4 इंच इसको नीचे लेना है। देख सकते हैं इस तरह से इसको नीचे लेना है। लेकिन यहाँ पे जो हम कपड़ा ज्वाइन करके इसको लंबा यानी पूरा नीचे तक इसको पट्टी लेने वाले, तो वो कैसे लेते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइन करके जो है हमने इसकी लंबी पट्टी जो है यहाँ पे बनाए। आपके पास अगर फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप पूरी की पूरी लंबी यहाँ पे इस तरह से पट्टी बना सकते हो। अगर फैब्रिक कम हो तो आपको जो है कम से कम यहाँ तक आपको इसको निकालना है, बाद में आप एडजस्ट करके यहाँ पे पट्टी अलग से लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको भी इसे ज्वाइन करके ले लेना है। तो अब हम इसे भी ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए अब हम जो है इसे इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ से सिलाई लगाते हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे आपको कट कर देना है। तो अब देखिए हमने ली इस पट्टी को। अब आपको क्या करना है, ये साइड आपकी कच्ची है तो यहाँ से जो है आपको इसे फोल्ड करके ले लेना है। अब देखिए ये पट्टी को फोल्ड लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको रखना है इसके ऊपर। अब देखिए हमें पार्ट कितना कवर करना है, तो हमें पार्ट जो है तो करना है यहाँ से यहाँ पे 3 इंच तक। कितना करना है, 3 इंच तक। तो हमने जो है इसे इस तरह से रखा हुआ है। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच के ऊपर मार्किंग करते हैं। ये हो गई हमारी 3 इंच के ऊपर मार्किंग। यहाँ से जो है आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ से पहली सिलाई हम 1/2 इंच की लगाएंगे, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ से जो है तो सीधी हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो है हमने यहाँ से पूरे यहाँ तक इसको सिलाई लगाई, नीचे तक सिलाई लगाई। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे 3 इंच का मार्किंग किया हो वहाँ पे एक छोटा सा नॉच देना है, जहाँ तक आपने सिलाई लगाई वहाँ तक। यहाँ पे जो है एक नॉच देते हुए आपको इसे कट करना है। ये इसलिए कट करना है क्योंकि यहाँ पे मोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो है सीधा आप क्या करेंगे, इसे पलटी करके लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, इसे पलटी करना है। और यहाँ से जो है अच्छा से निकालिए पॉइंट। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप अच्छे से पॉइंट निकालेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर करना होती है प्रेस। तो देखिए यहाँ पे जो है हम पहले इसे प्रेस कर देते हैं। फिनिशिंग में जो है अच्छे से आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रेस करना है। अब देखिए इतना हमने पार्ट इसे कवर कर दिया है। आपको क्या करना है, इसे पलटी कर देना है इस तरह से। कितना हमें चाहिए फोल्डिंग, जितना फोल्डिंग आ रहा है सीधा, देखो यहाँ से ये सीधा आएगा, जितना हमने शेप दिया है उतना ये शेप से आपको फोल्ड करना है। और यहाँ से इसे अच्छा से यहाँ पे प्रेस कर देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारी इस तरह से ये गले की फोल्डिंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगाई और जो एक्स्ट्रा का पार्ट होता है इसे हमने यहाँ से कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सिम से रखना है और इसके ऊपर ये पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ पे जो है हमें इस तरह से इसे सिलाई लगानी है। हमने जो है आगे से सिलाई लगा दिया है। ऐसे आपको पूरे साइड में जो है यहाँ पे सिलाई लगा देना है। यहाँ पे ये जो है हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए सभी तरफ से सिलाई होने के बाद हमें जो है इसे रखना है। इसे रखने के बाद 3 इंच के ऊपर इसकी भी हमें मार्किंग करना है। इस तरह से जो है मार्किंग करके हमें यहाँ पे लेना है 3 इंच के ऊपर। और यहाँ से जो है मार्किंग करने के बाद हमें जो है लगानी होती सिलाई। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कवर हमें सिर्फ यहाँ से नीचे करना है, ऊपर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हमारी कॉलर लगेगी।
तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे पलटी करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सिलाई लगाने के लिए। अब आपको सिंपली जो है यहाँ पे 5 इंच की सिलाई लगाते हुए चले जाना है। जैसे हमने पहले को कट किया था उसी तरह से यहाँ पे इसे कट कर रहा है। यहाँ पे भी नॉच आपको अच्छे से लगा देना है और यहाँ से इसे पलटी करके आपको यहाँ पे ले लेना है। तो जैसे पहला पार्ट तैयार हो गया था वैसे हमारे दूसरा भी पार्ट तैयार हो गया। इसे भी हम प्रेस करके आपको रेडी करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने इसे भी जो है तो कवर कर दिया है और इसे भी कवर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे जो है अच्छा से यहाँ पे रखना है एक दूसरे के ऊपर। देखिए अच्छे से यहाँ पे रखिए। आपके पास अगर बॉल पिन नहीं हो तो आप बॉल पिन लीजिए, बॉल पिन। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लेंगे बॉल पिन और इसे जो है बराबर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। देखना है यहाँ पे भी जो है आपके दोनों पॉइंट सेम आना चाहिए। इस तरह से जो है यहाँ पे बॉल पिन लगा दीजिए। यहाँ से जो है हमें जहाँ से कवर करना है वहाँ पे आप कर देंगे मार्किंग चौक की। यहाँ पे हमें कवर करना है यहाँ से, इसलिए हम यहाँ पे चौक की मार्किंग। अब हम क्या करेंगे, इसे जो है इन दोनों पैनल को इस तरह से यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे एक इस तरह से बॉल पिन लगा देंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, पूरी तरह से यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे तक बॉल पिन लगाते हुए चले जाना। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा जो है कहीं हिलेगा नहीं। आपका कपड़ा जो है ऊपर नीचे नहीं होने वाला और यहाँ पे जो है आपको लगानी होती सिलाई। तो अब हम जो है मशीन के ऊपर आपको कैसी सिलाई लगाते हैं ये देख। तो यहाँ से जो है हम सिलाई लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें इतना इसे कट रखना है। क्या करना है, कट रखना है। तो यहाँ से हम जो है मशीन निकालते बाजू में इतनी जगह पे हम रखेंगे कट इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमने इसे ज्वाइन किया, लेकिन काफ़ी फिनिशिंग में जो है इसे ज्वाइन किया हुआ है। इसके ऊपर जो है अच्छे से प्रेस कर दीजिए। देखिए कहीं पे भी आपको ज्वाइन नहीं दिखेगा। और आपको अभी क्या करना है, इसे जो है जितना हमें गले के लिए चाहिए था इतना यहाँ पे ये फोल्ड होने वाला है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गले का डिस्टेंस जितना चाहिए उतना यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ से अभी जो है तो हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद में कॉलर लगाएंगे। इतनी जगह पे जो है तो हमें लगाना होता है पैच। ठीक है, ताकि इसकी फिनिशिंग और ये जो है दिखना चाहिए, इस हिसाब से हम इसे लेते हैं। तो अब देखिए इसे जो है हमें सिलाई लगानी होती है शोल्डर को। तो हम जो है मशीन के ऊपर ना दिखाते हुए आपको यहाँ पर ही दिखाएंगे। यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा जो है तो फ्रंट है, ये बैक है। हमने इसके ऊपर इसे रखा और यहाँ से सिंपली आधा इंच यहाँ पे सिलाई लगानी, आधा इंच यहाँ पे सिलाई लगानी और हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी कॉलर कितनी आ गई ये हमें गिनना है। देखिए इतनी जगह पे तो हमने कवर कर दिया है। यहाँ से जो है हम इसे गिनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो है 13.5 इंच की जो है कॉलर आ रही है। तो अभी हमें क्या करना है, 13.5 इंच की कॉलर काटनी है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने फैब्रिक लिया हुआ है। इसे जो है थिकनेस आने के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से जो है यहाँ पे कपड़ा मतलब जो बकरम होता है वो चिपकाया हुआ है। और ये फिजिंग जो है तो अलग होता है। ये फिजिंग जो है कोट का होता है, तो ये भी आप चिपका सकते हैं या फिर हमारा नॉर्मल कैनवस जो होता है वो चिपका सकते हैं। कोई कोई इसे जो है तो बकरम भी कहते हैं। तो बकरम ना लगाते हुए आपको जो है इस तरह से फिजिंग लाना है। मार्केट में आपको मिल जाएगा। इससे जो है फिनिशिंग अच्छी आती है। जहाँ पे फोल्डिंग की ज़रूरत हो वहाँ पे फोल्डिंग आ जाती है। अब हमें डालना है यहाँ पे 13.5 है, तो 13.5 का आधा जो है 6.25 इंच के ऊपर हम करते हैं इसे मार्किंग इस तरह से। पहले हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से हमें इसे 1.25 इंच बाहर निकालना है। अब यहाँ से जो है तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसे लेना है समझो। ठीक है, इसे के ऊपर हम आधा इंच लेंगे और यहाँ से कॉलर जो है तो हम रखेंगे 3 इंच के ऊपर। कितने इंच के ऊपर रखेंगे, 3 इंच के ऊपर डायरेक्ट यहाँ से। लेकिन यहाँ से हमने आधा इंच लिया। अब इस आधा इंच को क्या करना है, इस तरह से आप शेप देते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रेट लेके चले जाते हैं। पहले तो लेके गए। अब यहाँ से हमें जो है इसे भी 1.25 इंच ऊपर उठाना है इस तरह से। और यहाँ से हम देंगे इसे शेप
और ये इस तरह से जाएगा। तो अब हम जो है आपको ये कॉलर कटिंग करके दिखाते हैं। ये नॉर्मल कॉलर है, ये जॉकेट की कॉलर नहीं, लेकिन लुक हमारा जॉकेट का है। ठीक है, अब हमने जो है इसे इस तरह से बनाया है। अब इसमें से पाव इंच हमारा इस तरह से फोल्ड के लिए चला जाएगा यहाँ से, और इधर से भी हमारा थोड़ा थोड़ा सिलाई के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर लगा दीजिए सिलाई। अब हमें दूसरे कपड़े से इसे पलटी कर देना है। तो वो कैसे होता है ये भी हम आपको मशीन पे जाके दिखाते हैं। जहाँ पे फोल्ड किया हुआ है उसके ऊपर जो है हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो है पाव इंच की सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है कि हमने एक्स्ट्रा का फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक को जो है इस तरह से रखना है और इसके बाजू में पाव इंच की सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पे लेकिन हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल धागा लेना है, सुई के अंदर से देखिए इस तरह से इस फैब्रिक के अंदर से इस तरह से रखना है। रखने के बाद इसे जो है इस तरह से कीजिए और एक दाब जो है आपको आगे लेना है, यानी एक पॉइंट आगे लेना है। आगे लेने के बाद ये सुई के अंदर जो है अटक गया कि इसे चेक करना है। देखिए अटक गया है। अब आपको क्या करना है, इसे घुमाना है और घुमाने के बाद आप जो है इसे छोड़ दीजिए अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ छोड़ना है। और अब जो है तो यहाँ पे पॉइंट जो है काफ़ी अच्छा निकलेगा और आपको कहीं पे भी कैंची या स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आने के बाद हमें वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा दाखवायचं। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इसे पलटी करना है। पलटी करने के बाद देखिए ये धागा है, इस धागे को इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये पॉइंट आ चुका है। यहाँ पे कोई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, ना कहीं आपको कैंची की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही करना है। यहाँ से आप खींचेंगे, पॉइंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको प्रेस लगाना है और फिर इसको हमें कॉलर जो है गले को लगाना है। तो देखिए हमने ये कॉलर जो है यहाँ पे ली हुई है। अब हमें क्या करना है, इसे जो है अच्छा से यहाँ पे इस तरह से रखना है और जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से इसे जो है सिलाई लगा देनी है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो है पूरे राउंड में आप लगाएंगे सिलाई। तो अभी जो है तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपकी कॉलर जो है पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और बाकी जो स्टिचिंग होती है तो हमारी नॉर्मली स्टिचिंग होती है जो हम हर दिन सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एंड में आके इसे जो है निकालना है बाजू में। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो सिलाई लगाई है इसको सिंपली अंदर डालना है इस तरह से और इसके ऊपर से सिर्फ आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से जो है हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है और यहाँ पे हमारी कॉलर लग चुकी है। तो आप देखिए जितना आपकी गले की हाइट होती, समझो मान लो अब ये गले के लिए ठीक है, लेकिन किसी किसी को गला कम चाहिए। तो आपको क्या करना है, जितना गला कम चाहिए उतना यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैच डालना है। अगर नहीं भी डालते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर इसको ज़्यादा ओपन रखते हो आप तो आप यहाँ पे छोटा सा पैच लगेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गला छोटा है और फिर अगर इस तरह से फोल्डिंग करेंगे तो ये अच्छा नहीं दिखता है, ये काफ़ी छोटा दिखता है। आपको अगर पसंद है छोटा तो आप छोटा लीजिए इस तरह से। देखिए छोटा इस तरह से दिखाई देगा। आप अलग अलग तरीके से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, कोट की तरह इसको दिखना चाहिए। और गले की हाइट जो हमारी यहाँ तक है तो हम इसे यहाँ तक ही लेंगे।
हमें अगर लगा कि यहाँ पे थोड़ा पैच डालना चाहिए तो पैच डालिए। इस तरह से जो है आपको ये टॉप जो है बनाना होता है। बाकी तो नॉर्मली हमारी जो फिटिंग होती है वही रहेगी, बाकी अलग कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे आपको इस तरह से जो है कटिंग स्टिचिंग करना होता है। बाकी हमने तो आपको जो मेन पार्ट था वो दिखा दिया। अगर इसी तरह से हमारे आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह से हमारी वीडियो आपके लिए अपलोड होते रहेंगे।